मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी। इस घर में हमारी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। हमसे पहले ही अन्न का दाना खा लिया। वो बात नहीं है माँ बाबूजी, मैंने इनसे ही खाने की जिद की थी। रूपाली बहू, गलती इसकी है। ये कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो इसे लॉलीपॉप दिया और इसने मुंह में डाल लिया। और तू ना इससे दूर ही रहा कर बेटी, ये तेरी बराबरी की है ही नहीं। और तू अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर काम कर। अनीता रोते हुए रसोई में चली जाती है, लेकिन रूपाली को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अब जेठानी जी को इनके अत्याचारों से तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपना घूंघट हटाएंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगी। जेठ जी भी माँ बाबू जी के डर से कुछ कर नहीं पाते। ऐसे दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अनीता के सास ससुर का स्वभाव बदलने की जगह और बिगड़ने लगता है। अब तो हालात ये हो गए थे कि वो अपनी बड़ी बहू को महज एक नौकरानी समझते थे। अब रूपाली एक चाल चलती है। एक रोज जब प्रेमचंद अपना चश्मा बनवा कर लाता है तो रूपाली पूर्वी के कान में कुछ कहती है। पूर्वी अपने दादा से उस चश्मे को लेकर उसे तोड़ देती है। ये देख प्रेमचंद को बड़ा गुस्सा आता है और वो पूर्वी की अपनी छड़ी से पिटाई करने लगती है। मत मारो दादाजी, मत मारो। बड़ा सर पर चढ़ गई है ना, मेरा चश्मा तोड़ेगी तू? और मारिए इसे, दिन पर दिन अपनी माँ की तरह ढीठ होती जा रही है। माँ बचाओ माँ। रसोई में काम कर रही अनीता के कानों में जब उसके बच्चे की चिल्लाने की आवाज पड़ती है तो वो भागते हुए बाहर आती है। बस अब तो घूंघट हटाओ जेठानी जी। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। फिर अनीता अपना घूंघट हटाती है, फिर गुस्साई आंखों से अपने सास ससुर की ओर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बस अब बस। एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे पर आंच तक नहीं। बहुत जुल्म सह रही है मैंने आपके। अरे गलती क्या है मेरी? बस इतनी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो आप मुझ पर अत्याचार करते रहे। आपके कहने पर मैं भरी गर्मी में भी घूंघट डालकर चुपचाप सारा काम करती रही, लेकिन बस अब और नहीं। अगर आपको हमें इस घर से निकालना है ना तो निकाल दीजिए, मैं अपनी बच्ची के साथ चली जाऊंगी। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा अनीता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जेठ जी। अरे जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ आप उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। अरे वो कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब नहीं उसे और दबाते जाओ। अरे आप दोनों चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी अनीता दीदी जैसी बहू आपको नहीं मिल सकती। अरे ये बेचारी हर रोज रसोई में खड़ी रहकर काम करते वक्त घंटों घूंघट के नीचे आंसू बहाती है। प्याज की वजह से नहीं, अपने मन पर, अपने दिल पर लगी हुई चोट के कारण। ठीक है माँ बाबूजी, आपकी ऐसी हरकत से तो हमें भी आपको अपने माता पिता कहते हुए शर्म आती है। बहुत जुल्म सह ली है तुमने इस घर में, अब और नहीं। मुझे माफ कर दो अनीता, मैं आज तक चुप था सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, लेकिन बस अब और नहीं। चलो तुम हम तीनों का सामान बांधो, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं और रूपाली भी ऐसे घर में नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को जाता देख प्रेमचंद और शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, हमसे गलती हो गई। अनीता बहू हमें माफ कर दो, लेकिन तुम सब घर छोड़कर मत जाओ। तुम सबके बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमें पश्चाताप का एक मौका तो दो। अब वो सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।